हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए 2017 का जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और दोस्तों इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों जितने भी पुराने मॉडल पेपर्स होते हैं उनमें से पूछे गए प्रश्नों में से अधिकांश ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की इस पेपर के प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 51 है, जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर क्या स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। गंगा नदी स्थित है, यमुना नदी स्थित है, तीस्ता स्थित है या फिर ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर तीस्ता स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो ऐसा कौन सा भौतिक लक्षण है जो सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अरावली रिज, ऑप्शन 2 शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 विंध्य श्रेणी, ऑप्शन 4 है कोई विकल्प सही नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वह भौतिक लक्षण जो सिंधु नदी और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। यह भौतिक लक्षण है अरावली रिज। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइसलैंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन 2 निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन 3 लक्षद्वीप में, ऑप्शन 4 है मिनिकॉय में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बेरेन आइसलैंड, यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 द्वितीय, ऑप्शन 3 तृतीय, ऑप्शन 4 है चतुर्थ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्तमान में विश्व में कपास निर्यातक देशों में भारत का जो स्थान है यह स्थान है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा क्षेत्र है जो वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसके ऑप्शन है अपने ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 मराठवाड़ा, ऑप्शन 3 गंगेय पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन 4 है कोरोमंडल और रायलसीमा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल और रायलसीमा जो है यह
उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, ये आपके साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मनुष्य के नाखून के बने होते हैं, तो मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पिगमेंट, ऑप्शन 2 इलास्टिन, ऑप्शन 3 है एल्बुमिन, ऑप्शन 4 है केरेटिन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के नाखून केरेटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे 2017 के पेपर में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस बार भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन अलग हो लेकिन लेवल यही रहता है पेपर का। ठीक है, तो इस पेपर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर हम रोज़ाना भारत जीके की क्लासेस करते रहेंगे और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस और प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें अधिकांश ऐसे प्रश्न होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अपनी कोई दोस्त हैं और वो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, तो इस क्लास को उस दोस्त तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।